श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता पार्वती खंड अतः 9वां अध्याय 9। पार्वती के विवाह के संबंध में मैना और हिमालय का वार्तालाप। पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे शिव भक्त में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया तब हे तात क्या हुआ, अब कृपा कर उसे मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरि प्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनयपूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम छोड़िए, मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उसके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरि प्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तदंतर वे सर्वत्र परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। पार्वती बोली, हे मातः, हे महाप्राज्ञ, सुनिए। आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे मातः, आप एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाया। पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज बोले, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है।
मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मैंने नगर के निकट आए, तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही है। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मैना शुद्धचित हो कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर अभी कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपना तप करने लगी। उस समय पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस समय उन आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरी जाके अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभू शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में स्वप्न वर्णन पूर्वक संक्षेप में शिव चरित्र वर्णन नामक 9वां अध्याय